जैसे पहला आपने सवाल बताया एनसीईआरटी का, जी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आपका पढ़ने का तरीका क्या होता है एनसीईआरटी को, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट के थ्रू उन बच्चों को गाइड करना चाहते हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं अभी। और कई बार क्या होता है कि हम खुद अपनी गलतियां कर करके सीखे, उससे बेटर है कि जिन्होंने करी होंगी गलतियां या जिन्होंने उसमें अच्छी महारत हासिल की है उनके अनुभव से उस चीज को सीखा जाए। जी। तो पहली चीज तो कि एनसीईआरटी को आप कैसे पढ़ते थे, और जीएस जैसे सब्जेक्ट में खासकर बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सोच पाना या छांट पाना कि क्या पढ़ना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़नी है, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस होता है। और अगर हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि क्या चीज पढ़नी है और क्या छोड़नी है तो शायद हम उसमें उलझते भी चले जाएंगे। दूसरा, जो आपने कहा न्यूज़पेपर, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ आपने किस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, और न्यूज़पेपर को पढ़ते वक्त कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान रखें, या सिर्फ हम न्यूज़पेपर को सिर्फ बस बारीकी से पढ़ें, एडिटोरियल वाला हिस्सा पढ़ें या सरसरी निगाह से पढ़ें, या उसमें इंटरेस्ट लें, कौन सी चीजें जरूरी हैं। और तीसरी जो चीजें आपने कही कि सिलेबस वाली, तो बेसिकली सिलेबस एक ऐसी चीज नहीं है कि हम उसके सब्जेक्ट के नाम ले लें और वो चीज खत्म हो जाए। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कहा कि चीजें बहुत वाइड होती हैं, और अगर कोई ये कहे कि इस पेज से पेपर आना है तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर कोई कहे इस किताब से पेपर आना है तो थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसका सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। आप भी जानते हैं कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक लेने जाएंगे तो मार्केट में 20 किताबें आपको उसी चीज की मिल जाएंगी, या हम ये कह सकते हैं कि 20 लोगों के अलग अलग उस पर विचार होंगे, लेकिन उसको मतलब कंक्लूड कैसे करे कोई आदमी। तो इन तीनों सवालों पे मैं जवाब चाहूंगा आपके। तो सर, सबसे पहला आपका जो सवाल था वो एनसीईआरटीज पे था कि एनसीईआरटीज मैं कैसे पढ़ती हूँ और कैसे पढ़नी चाहिए ताकि आपका स्टार्टिंग का बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो सर, ये काफ़ी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि उन्होंने, जैसे काफ़ी लोग 6th स्टैंडर्ड से एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज कवर करी है। तो अगर आपने पहले की जो एनसीईआरटीज हैं वो अच्छे से पढ़ी हुई हैं, आपको पता है कि उसका सार क्या है, तो उनको उन पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज मोस्टली अभी से आपके काम आएंगी और पूरी प्रेपरेशन के दौरान आपके ये एनसीईआरटीज काम आती हैं। तो इस समय आप एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ें, और शुरुआत में कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़नी है। ये चीज़ मैंने भी करी थी, सिर्फ एनसीईआरटीज रीड करी थी। तो उससे पहली बात तो, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ, तो शुरुआत में चीज़ें इतनी अच्छे से समझ नहीं आती हैं, नहीं समझ आता कि पॉलिटी में चीज़ें कैसे हो रही हैं, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उस सबको समझने में टाइम लगता है। उसके बाद जब आप 2nd या 3rd रीडिंग करें तो उस समय चीज़ों को अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, उनके नोट्स बनाएं। कभी भी वो फर्स्ट रीडिंग में नहीं करना चाहिए। सर, दूसरा सवाल आपका जो था कि न्यूज़पेपर, हाँ जी, तो न्यूज़पेपर सर मैंने पढ़ना शुरू करा था अपने बैचलर्स के टाइम से। बैचलर्स के 1st-2nd ईयर से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा। तो शुरुआत में तो कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती थी, क्योंकि पहली बार इंटरेस्ट भी नहीं आता था, पहली बार लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ा था। तो इसमें कुछ चीज़ें आप जो फॉलो कर सकते हैं, जो गलतियाँ मैंने करी और बाकी स्टूडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं, वो ये है कि शुरुआत में जब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और नहीं समझ आता तो एनालिसिस वीडियोस देख सकते हैं। एनालिसिस वीडियोस से एडिटोरियल समझ आते हैं और उनसे समझ आता है कि न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें इग्नोर करनी है। तो जो मैं 40-45 मिनट्स, अराउंड 50 मिनट्स न्यूज़पेपर में डिवोट करने को कह रही हूँ, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आपको पता है कि न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें पढ़नी है। नहीं तो एक न्यूज़पेपर ही सर 2 दिन के 2 घंटे खा जाता है, जो कोई भी एस्पिरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। सर, तीसरी चीज़ जो आपने पूछी थी, सर यूपीएससी का सिलेबस इन दैट सेंस वो बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट है। तो स्पेसिफिक टर्म्स लिखे हुए हैं सिलेबस में, तो ये उन स्पेसिफिक टर्म्स पे फोकस करें एंड पीवाईक्यूज के बेसिस पे चीज़ों को समझें। थीम्स क्या हैं, कॉमन थीम्स क्या हैं हर जीएस के, और वो आपके उन कीवर्ड से कैसे रिलेटेड हैं, तो उसमें और कितने डायमेंशंस खुल सकते हैं। तो उस सेंस में आप अपनी प्रिपरेशन को फोकस्ड रखिए। और मार्केट में सर मटेरियल की कोई कमी नहीं है, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ मटेरियल इन द मार्केट। आप जितना जाएंगे उतना ओवर स्टिमुलेशन है, तो उतना उस पर फोकस नहीं करना है। एंड आपका जो सिलेबस है, जो पीवाईक्यूज़ हैं एंड जो एनालिसिस है, बस उस पर ही आपको रहना है।